हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ कुशवाहा और मदर टेरेसा जिन्होंने अरबों लोगों का दिल जीता है और जो करोड़ों गरीबों का सहारा बनी थी, वह मदर टेरेसा लाखों गरीबों के मौत की वजह भी बनी थी। क्या आपको यह पता है? जी हाँ, इनफैक्ट उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के अनाथ आश्रम में बच्चों को रस्सियों से बांधकर हाथ पैर उन्हें लटका दिया जाता था। बस इतना ही नहीं, उन्हीं के हॉस्पिटल में पेशेंट को बार बार यूज़ किए हुए नीडल से इंजेक्ट किया जाता था, प्लस उन्हें एक्सपायर्ड मेडिसिन भी पिलाई जाती थी। एंड आई नो आप अभी तक काफ़ी शॉक हो गए होंगे, बट क्या यहाँ पर बात पैसे बचाने की थी? लगता तो नहीं है। उनकी मौत के बाद पता चला था कि उनका नेटवर्क 752 लाख करोड़ रुपीस था। इतना कि अगर वो अपने पैसे वेटिकन बैंक से विड्रॉ करवा लेती तो बैंक करप्ट हो जाता। तो इतने पैसे होने के बावजूद भी क्यों गरीबों की मसीहा बनी इस औरत ने गरीबी नहीं हटाई? क्या उसने सारे पैसे को अपने ऐशो आराम में लगा दिए? इसे जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये मिस्टीरियस वीडियो, जिसका नाम है मदर टेरेसा का असली चेहरा। अब इससे पहले क्या मदर टेरेसा के असली चेहरे को जाने, चलिए थोड़ा जरा अपनी मेमोरी को ब्रश अप कर लेते हैं और जानते हैं कि हमें आज तक मदर टेरेसा के बारे में क्या ही पढ़ाया जाता है और उनका कौन सा चेहरा दिखाया जाता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है, मदर टेरेसा नाम सुनते ही हमें ह्यूमैनिटीज एफर्ट्स लाइक फीडिंग द लीपर्स, गरीबों के घर का खाना एंड एजुकेशन एंड गरीबों की भरपूर चैरिटीज़ और प्यार देना, यह सब हमारे दिमाग में आता है। राइट, आएगा भी क्यों नहीं। उनके सारे नेक काम की वजह से उन्हें 1979 में द नोबेल पीस प्राइज जो मिला था, तो उन्हें इंडिया के कलकत्ता में दिया गया था। बाय द वे, हालांकि अगर हम मदर टेरेसा की ओरिजिन देखें तो वो यूरोप के बाल्कन रीजन में अम्बेलिया कंट्री से आई थी, जब वो 19 साल की उम्र तक रही थी और फिर वह 1929 में इंडिया आ पधारी और 2 साल बाद यानी कि 1931 में वो एक चर्च की नन और कलकत्ता के सेंट मेरी हाई स्कूल में टीचर बन गई। उसी स्कूल में पढ़ाते वक्त उन्होंने इंडिया के गरीबों और यहाँ के लोगों की सफरिंग दिखी, जिसको देखकर वह इतनी भावुक हो गई थी कि उसने चेंज लाने की ठान ली। बस 1950 में उसने खुद का मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। इस ऑर्गेनाइजेशन का बस एक ही मकसद था, द लव यू केयर फॉर दोज पर्सन नोबडी वाज प्रिपेयर्ड लुक आफ्टर। उनके इसी मकसद की वजह से उन्होंने बहुत ही जल्द अच्छा खासा नाम कमा लिया, जिसके चलते दुनिया भर में सिर्फ उनका ही नाम मशहूर हुआ, बट साथ ही साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच भी फैलने लगे। अब इसके अलावा और 4 बातें हमें पढ़ाई गई थी। वो यह थी, नंबर 1, मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स के नाम से भी बुलाया जाता था, क्योंकि उन्हें कलकत्ता के स्लम और बेहद गरीब इलाकों में जाकर बच्चों और अन्य डेस्टिट्यूट को सहारा दिया, बाय एडमिटिंग देम टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। उन्होंने बीमार और आखिरी सांस ले रहे लोगों के लिए कालीघाट होम बनाया था, सो दैट दे ऑल कैन डाई इन पीस। नंबर 3, अनाथ बच्चों के लिए शी मेड शिशु भवन, सो दैट दे ऑल कैन लिव इन पीस। नंबर 4, उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीता बाय हर सेल्फलेस केयरिंग कंपैशनेट सिंगल और हमेशा मुस्कुराने रहने वाले स्वभाव से। और हमने भी मदर टेरेसा को उनके स्वभाव से याद रखा है और उनके इसी गरीबी के सहारे बनने की कहानियाँ इतिहास में सुनी हैं। राइट, बट क्या ये इतिहास पूरी तरह से सही था? क्या यही था उनका असली चेहरा? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, उनका असली चेहरा शायद कुछ और था। तो सवाल ये उठता है कि क्या था उनका असली चेहरा और उस चेहरे का पर्दाफाश आखिर किसने किया? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, उनका असली चेहरा शायद कुछ और था। तो सवाल ये उठता है कि क्या था उनका असली चेहरा और उस चेहरे का पर्दाफाश आखिर हुआ कैसे और किसने किया? उनके असली चेहरे का पर्दाफाश उन्हीं के अपने घर वालों ने, उन्हीं के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लोगों ने किया, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि मदर टेरेसा बस दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद कर रही थी, पर असल में वो उनकी कोई मदद नहीं करती थी। इनफैक्ट वो तो सैकड़ों गरीबों के मौत की वजह बनी। जी हाँ, और इसी स्टेटमेंट के आई विटनेस हैं मदर टेरेसा के मिशनरी ऑफ चर्च के एक वॉलंटियर डॉक्टर आरूप चटर्जी, जो इंडियन होते हुए भी इंडिया में नहीं रहते थे और यूरोप यूके में अपने मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट करने जाएं उससे पहले उन्होंने कलकत्ता के सभी गरीब रीजन में जाकर और गरीबों का वॉलंटरी मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचा और आ गए इंडिया। जब वह सड़कों पर गिरे हुए वृद्ध और गरीबों की मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस दौरान वहां पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक भी सिस्टर या नन वो नहीं देखा, जिसके बाद उन्हें डाउट गया और उन्होंने वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया। एंड इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्होंने जो देखा वो देखकर वो वहां पर एक और दिन नहीं रुक पाए और अगली सुबह वो अपने बोरिया बिस्तर समेट कर यूके के लिए रवाना हो गए। पर जब वो यूके पहुंचे तब उन्होंने यह देखा कि वहाँ पर लोग मदर टेरेसा को बहुत मानते थे। इनफैक्ट
उनके गरीबों के लिए प्यार के चर्चे हर जगह हो रहे थे। लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए, उनकी आंखों पर झूठ की पट्टी हटाने के लिए उन्होंने कलकत्ता में जो भी देखा वह सब कुछ ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क चैनल 4 न्यूज़ को जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिंचेस को बता दिया। क्रिस्टोफर वही शख्स हैं जिसे डॉक्टर आरोप के बताए गए मदर टेरेसा के काले कारनामों पर हेल एंजल्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इतना ही नहीं, मदर टेरेसा आज तक का सबसे बड़ा क्रिटिक्स माना जाता है। उस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद कई सारे लोगों का मदर टेरेसा को देखने का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मिशनरी में बहुत से टॉर्चर और इनटॉलरेबल चीज़ें हो रही थी जो लोगों की आंखों के सामने तो नहीं आ रही थी, बट दिस इज ऑल डन अंडर द वॉचफुल आवर मदर टेरेसा। यहाँ सबसे बड़ा शॉक जो सबको लगा था वो ये था, वहाँ के हॉस्पिटल में एक ही नीडल को बार बार रीयूज़ किया जा रहा था टू ट्रीट ऑल द पेशेंट। ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि उसी हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स को HIV एड्स था और ऑलरेडी हैव बैड इम्यून सिस्टम। अब आप भी सोचो, उनके स्मॉल प्रैक्टिस की वजह से जैसे कितने ही दूसरे पेशेंट को इंजेक्ट कर रख के HIV पेशेंट में बदल दिया गया होगा, और इस हद तक नीडल्स के रीयूजिंग से बीमारियां फैली होंगी। और दुख की बात यह है कि बीमारियों को ट्रीट किया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और नर्स की सभी कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं थी। जो डॉक्टर वहाँ पे आया करते थे उनका भी कोई बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं था। जब इस विषय पर जर्नलिस्ट डाउनलोड मैकिंटायर को यह बात पता चला तो वो डॉक्टर के भेस लेकर हॉस्पिटल जा पहुंचे। एंड गेस व्हाट, द न्यूज़ वाज राइट। उनका कोई बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन चेक नहीं हुआ और डॉनल्ड ने मदर टेरेसा के सामने हो रहे इस नेग्लिजेंस का ही पर्दाफाश किया ही, बट साथ ही में उन्हें मदर टेरेसा की निगरानी में हो रहे चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में भी पता चला। जी हाँ, वहाँ पर चाइल्ड एब्यूज़ भी हो रहा था। डॉनल्ड ने बताया कि मैसनरी में मेंटली बच्चों को रोप और क्लोथ से बांध दिया जाता था सो दैट वो बच्चे बिना हिले डुले दिन भर उसी जगह पर पड़े रहते थे। इनफैक्ट उनका तो यह भी कहना था कि वहाँ पर ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन था, ना बेड्स, ना प्रॉपर मेडिसिन, और यहाँ तक कि बेसिक पेन किलर तक अवेलेबल नहीं थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर जब पेशेंट्स उनसे हीटर के इंस्टॉलेशन की बात करते थे तब नन उन्हें यह कहकर मना कर देती थी कि जीसस को यह बात पसंद नहीं है, इसलिए वो हीटर नहीं यूज़ कर सकते। लाइक सीरियसली, बट इतनी बेरहम क्यों थी ये मदर टेरेसा? क्या उसे पैसे की कमी थी? वेल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मदर टेरेसा को अकेले ही हर साल दुनिया भर में डोनर $30 मिलियन यानी कि 220 करोड़ की फंडिंग करते थे। और स्टोन मैगजीन का ये भी कहना था कि मिशनरी ऑफ चैरिटी भले ही अपने आप को कितना भी गरीब दर्शाए, पर उसकी मिशनरी की एनुअल इनकम $100 मिलियन से भी ज़्यादा आती थी ना। चौंकाने वाली बात है। शॉकिंग बात तो यह है कि मदर टेरेसा को इन सब जनरल इन्वेस्टमेंट के अलावा क्रिमिनल एंड फ्रॉड के द्वारा भी फंडिंग आती थी। यस, क्रिमिनल एंड फ्रॉड्स। एग्जाम्पल, चार्ल्स कीटन नाम के एक शख्स ने मिशनरीज में 9.41 करोड़ का डोनेशन दिया था। डोनेशन के कुछ ही टाइम के बाद ही ऑन टू प्रेजेंट फ्रॉडिंग इन्वेस्टर, जहां शॉकिंग बात यह थी कि ये बात पता चलने पर भी मदर टेरेसा ने वह पैसे इन्वेस्टर्स को नहीं लौटाए। इनफैक्ट इस देश के डिक्टेटर जिन्हें क्लाउड डेविलियर, जो अपने देश के लोगों के साथ बेरहम अत्याचार के लिए पूरे दुनिया में मशहूर थे, मदर टेरेसा ने उनसे भी कई दफ़ा उनसे डोनेशन एक्सेप्ट किया था। बट ये तो सब कुछ नहीं था। क्वेश्चन मोर के जर्नलिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से अगर मदर टेरेसा ने अपने मौत के पहले वेटिकन बैंक से अपने पैसे विड्रॉ कर लिए होते तो वेटिकन बैंक पूरी तरह से कंगाल हो जाता, क्योंकि वेटिकन बैंक का मोस्ट कास्टिव अकाउंट मदर टेरेसा का ही था। जब इतने सारे पैसे आ रहे थे तो मदर टेरेसा ने उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया, अब ये जानना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन पैसों को दबाने के लिए सिर्फ मदर टेरेसा का अकेले का ही हाथ नहीं था, बल्कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर का भी हाथ था उन्हें सपोर्ट करने में। जब मिशनरी ऑफ चैरिटी के ऑडिट बुक इंस्पेक्शन हो रहा था तब पता चला कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के मंजूरी पर मिशनरी ने अपने अमाउंट को एज अ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन दर्ज किया था, जो कि बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि एज अ पर्सन इंडियन लॉ चैरिटीज को डिटेल में लिखा होता है कि इनका कहां से क्या अर्निंग मिली है। बट मिशनरीज ऑफ चैरिटी के इंडिया के ब्रांच को तो छोड़ो, पूरे दुनिया भर के ब्रांच में उनको पैसे कहां से आ रहे थे, इस्तेमाल कहां हो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर भी मेंटेन नहीं मिले। तो पैसे कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, यह तो छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो मदर टेरेसा हमेशा से ही गरीबों का सहारा बनी थी, जिसे प्यार और पूरा जीवन गरीबों के लिए कुर्बान कर देने के लिए इतना सारा पॉपुलैरिटी मिला, उसने गरीबों को यह सारे पैसे क्यों नहीं दिए? अगर दिए होते तो क्या गरीबी सच में रहती? एग्जैक्टली, अगर गरीबी चली जाती तो उसका इमेज कैसे बनता? दरअसल गरीबों को जितना ही जरूरत मदर टेरेसा की थी, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत मदर टेरेसा को उनकी थी। पैराडॉक्सिली अपना नाम बनाने के लिए उनके क्रिश्चियनिटी
में कन्वर्ट करने के लिए शायद मदर टेरेसा ने यह सब कुछ किया। शी वॉज बेसिकली पेड अप क्रिश्चियनिटी। मशीनरी हाइचिंग एंड डॉक्टर चैटर्जी के अलावा भी कई सारी रिपोर्टर्स का मानना है कि मिशनरी में सिस्टर और नन मरे हुए बच्चे और अन्य मरीजों का अंतिम संस्कार करने से पहले फ्री टिकट टू हेवन के नाम पर उन्हें टैक्टाइज यानी कि बिना उनकी मर्जी जाने उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे। कन्वर्जन के अलावा पैसों की बात करें सो शी कुड हैव इजीली कन्वर्टेड ओवरऑल कंडीशन इन हर ऑल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल, बट उसने ये किया नहीं क्योंकि उसके हिसाब से गरीबी जीसस क्राइस्ट की एक खूबसूरत देन है और सफरिंग से ही दुनिया का भला होगा। आई नो काफी वियर्ड है, बट उसके हिसाब से गरीबी की डेफिनेशन वही थी। बस यही वजह थी कि मदर टेरेसा गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और कोई भी फैसिलिटी जैसे हीटर, बेड या मेडिसिन नहीं देती थी सो दैट कैन सफर एंड अल्टीमेटली डाई। बट जहाँ पे उसके संस्था के मरीज हॉरिबली एंड एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक कंडीशन में ट्रीटमेंट पा रहे थे, मर रहे थे, वहीं जब मदर टेरेसा खुद बीमार पड़ी थी तब उसका ट्रीटमेंट यूएस के टॉप हॉस्पिटल में की जा रही थी। सो क्या ये सुनकर आपको दोगलापन नहीं लिखा? एंड दैट ऑल अबाउट इट्स फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना और दुनिया के सामने जितना हो सके उतना ये फैलाओ। सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेंबर्स के बीच में शेयर करो ताकि सभी को मालूम पड़े दुनिया में कैसे लोग भी होते हैं। एंड ये डेफिनेटली हमें ऐसे पर्सन को इतना पेडेस्टल पर नहीं चढ़ाना चाहिए एंड उन्हें मैसेंजर ऑफ लव डेफिनेटली नहीं बोलना चाहिए।